के आने के बाद जिस तरीके से बयानबाजी और माहौल बनाया जा रहा है। भोपाल का चुनाव राष्ट्र रक्षा का चुनाव है। उन लोगों के काले मुंह करने का चुनाव है जो हिंदुत्व को और हिंदू को आतंकवादी कहते हैं। वे उनके मुंह पर जनता जनादेश देकर कालिक पोतेगी जिन्होंने ये कहा है कि भगवा आतंकवाद का प्रतीक है। स्त्री सशक्तिकरण के नाम पर जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा जी के साथ 9 साल तक, कल उन्होंने आप बीती सुनाई भी सबको, अन्याय किया है, जुल्म किया है, ये उसके खिलाफ लड़ाई है। और इसलिए भोपाल की जनता, भोपाल संसदीय क्षेत्र की जनता ने देश की निगाहें इस चुनाव पर है। और ये चुनाव ये सिद्ध करेगा कि भारत का हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। समर्पण का प्रतीक भगवा कभी आतंक का प्रतीक नहीं हो सकता। और जुल्म और जाति जो की गई है साध्वी प्रज्ञा के साथ, प्रज्ञा ठाकुर जी के साथ, उस अन्याय का जनता अपने जनादेश से ये सिद्ध करेगी कि उस समय की सरकार जो दिग्विजय सिंह जी की थी या केंद्र की थी, जो उनके साथ अन्याय किया है और जुल्म जाति कहकर संघ का नाम लीजिए, मालेगांव विस्फोट में संघ का हाथ था। और मैं बधाई देना चाहता हूं साध्वी प्रज्ञा को कि सत्य के मार्ग पर रही, जुल्म सहती रही, यातनाओं के दौर से गुजरी, लेकिन झूठ नहीं बोला। और इसलिए भोपाल संसदीय क्षेत्र की जनता से निवेदन है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाली साध्वी प्रज्ञा के साथ खड़े हों। और ये चुनाव वह नहीं लड़ रही है, वह तो एक प्रतीक है और निमित्त है। वो चुनाव जिनका भगवा में विश्वास है, वो चुनाव जो अपने को हिंदुत्व दायरे में उदारता का प्रतीक मानते हैं, ये चुनाव पूरी तरह से विकास के मुद्दे पर है और सीधे सीधे है। क्या इस देश में नारी का अपमान होगा? गलत आरोपों में फंसाया जाएगा? क्या महिला सशक्तिकरण यही है कांग्रेस का? ये सब चुनाव इस नाम पर होगा।